वाले उपचुनाव में प्रचार होने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जैसे जैसे प्रचार में तेजी हो रही है, वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयान आ रहे हैं। इन दिनों विवादित बयानों और आरोपों की होड़ सी लग गई है। महिलाओं के लिए आइटम रखेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो नेता एक दूसरे पर छींटाकशी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव में भाषा की मर्यादा के विषय व कोरोना के मरीजों की संख्या घटने का कारण क्या चुनाव है, इस तरह के अनेक विषयों पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से बात की गुड इवनिंग न्यूज के न्यूज हेड योगेश राठौर ने। देखिए ये विशेष चर्चा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं भाषा की जो मर्यादा है वो सीमा लांघती नजर आ रही है। पहले कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा चुन्नू मुन्नू कहना, नन्नू मुन्नू नरेंद्र सलूजा द्वारा कहना, फिर कमलनाथ का सबसे बड़ा विवादित बयान इमरती देवी के लिए आइटम कहना। इस बयान के बाद में बीजेपी ने मोर्चा खोला और लंबे तरीके से कमलनाथ को घेरा। अब एक नया और बयान जो है, विवादित बयान जो है भाजपा की तरफ से हो रहा है कि कमलनाथ नहीं कमरनाथ। तो ये जानते हैं कि क्या पूरा ये बयान है और किस तरह से कमलनाथ को कमरनाथ कहा जा रहा है। हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जो इस मामले पर अपना जो विचार रखना चाहते हैं कि क्या है कमलनाथ और कमरनाथ। शंकर भाई, क्या किस तरह से कमलनाथ और कमरनाथ का जो आपने नया एक शगुफा छोड़ा है, क्या है ये मामला पूरा? देखिए, हम कभी भी भाषा असंयमित नहीं बोलते, ना हम कभी सी बात करते हैं। ये तो कांग्रेस ने जिस प्रकार की भाषा वापरी और माननीय मंत्री जी के लिए जो भाषा का उपयोग किया, उसको लेके माता बहनों में बहुत रोष है। और कल मैं जब जनसंपर्क में था तो एक हमारी सावेर की बहन है, वो MBBS पढ़ रही है। जब हम बैठे थे उस परिवार में तो उनको कमलनाथ जी को लेके बहुत गुस्सा था और उन्होंने मुझे ये फ़ोटो दिखाया और बोला कि ये कमलनाथ नहीं है, ये कमरनाथ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस मतदाता बहन ने बोला। तो जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस वापर रही है, उनके नेता वापर रहे हैं, उसको लेके मतदाताओं में बहुत गुस्सा है। शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और हम विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ते हैं। शंकर भाई, आपने बताया कि भाषा की मर्यादा भाजपा नहीं लांघती, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय द्वारा चुन्नू मुन्नू कहना, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता वो कमलनाथ को घेरते और पथराव कर देते हैं, तो ये क्या मर्यादा के अंदर आता? भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा ने कहीं ना कहीं सीमा नहीं लागी इस मामले को लेकर? देखिए, माननीय कैलाश जी ने कोई अशब्द नहीं कहे। और दूसरा, जो युवा मोर्चा के पत्थर, हमारे कार्यकर्ता कभी किसी को पत्थर नहीं भेजते। हम तो जनता के वोटों की राजनीति करते हैं कि वोटों के आधार पे हम लड़ाई लड़ते हैं, न कि पत्थर फेंकने की बात पे। और जनता हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है और वो इस चुनाव में स्पष्ट कर देंगे कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या आप बिसाऊलाल साहू के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? उन्होंने रखेल शब्द का इस्तेमाल किया है एक चुनावी कैंडिडेट के लिए, तो ये आप क्या उससे इत्तेफाक नहीं रखते उस बयान से? उन्होंने स्पष्ट कहा, ये मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा है और वो उसका जवाब दे चुके हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कमलनाथ के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं खेद प्रकट किया है, लेकिन कमलनाथ इसको लेकर कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, वो झुकाव नहीं उनकी देखने वाले उनकी भाषा में। तो क्या लगता है कमलनाथ अलग उनकी पॉलिसी पे चल रहे और राहुल गांधी के जो विचार उससे इत्तेफाक नहीं रखते वो? देखिए, वो अपने आप को मुझे लगता है राहुल गांधी से भी ऊपर समझते हैं। तभी राहुल गांधी जी के बोलने के बाद भी जिस प्रकार वो खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपने आप को सुपर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मान रहे हैं। हमने काफ़ी चुनाव देखे शंकर भैया, काफ़ी सालों में चुनाव हमने कवर किए, लेकिन ये इस बार का जो चुनाव वो बहुत मर्यादाओं को लांघते हुए नजर आ रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स द्वारा। तो ये क्या कारण है कि इतना मर्यादा लांघते हुए चुनाव लड़ा जाना क्या कितना उचित लग रहा है आपको? ये क्या सही है? देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत की किस प्रकार से शिवराज सिंह जी के लिए भाषा का वापर, नंगा भूखा, धोखे, इस प्रकार की जो भाषा असंयमित जो कांग्रेस बोलती है, तो मुझे लगता है इसका जवाब तो जनता ही देगी। हमने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया। ये कांग्रेस हमेशा जब बौखलाई है, जब हारते हैं तो बौखला जाते हैं और उसी बौखलाहट का परिणाम है कि वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं रहती इसी भाषाओं के। सांवेर सीट को लेकर क्या भाजपा को कहीं ना कहीं डर सता रहा है? क्योंकि जिस तरह से सांवेर सीट को लेकर एक हॉट सीट बनी हुई और सारे दिग्गज नेता लगे हुए, ज्योतिराज सिंधिया 2 बार आ चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान लगातार आ रहे हैं, आप लोग भी लगातार जनसंपर्क में, कैलाश विजयवर्गीय लगे, रमेश, सारे बड़े दिग्गज नेता लगे हुए पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों को से ज़्यादा सांवेर में। तो क्या कहीं ना कहीं ये भय तो नहीं है कि सांवेर सीट आपके हाथ से निकल जाएगी?
भारतीय जनता पार्टी के हर नेता हर सीट पे लगे हुए हैं। हम चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ते हैं और हमारी पार्टी में सब एक साथ टीम वर्क से काम करते हैं और जो पार्टी तय करती है जिस कार्यकर्ताओं को जहाँ लगाती है, चाहे कितने बड़े भी नेता हो मंत्री हो, वो को वहाँ लगाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। मैं स्वयं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी लोकसभा में ही है। हमने देखा है जिस प्रकार जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि मतदाताओं के बीच में जाकर अपनी बात कहने का सबका मुंह है। भारतीय जनता पार्टी हर मतदाता के बीच में जाकर अपनी बात रखे और हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सावेर में इस प्रकार की ओछी बात रखी। हमने हमेशा विकास किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने किया है, हमारी मोदी सरकार कर रही, वो बात करती है। और हमने बताया उनको, कल मैं खुद 2 गाँव में ऐसी जगह गया जहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में नल और हर घर नल में जल की बात की और वहाँ मिला और उन्होंने कहा ये शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी की देन है कि हमारे घर घर में पानी आया। तो हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सावेर सीट को लेकर आपने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि सावेर भाजपा का गढ़ है, मतलब एक तरह से कहा। तो पिछला चुनाव, सावेर का जो चुनाव, वो भाजपा किस कारण से हारी? क्या चुनावी मुद्दा वो अपना भुनाने में सफल नहीं हो पाई? देखो, हम हमारी बात रखने में हो सकता है कहीं पूरी तरह रख नहीं पाए हों, लेकिन अब जब हम मिलते हैं लोगों से तो वो उनको पछतावा लगता है कि पिछली बार जिससे जोश खरोश के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, हम नहीं दे पाए। हम कांग्रेस के बुलावे में आ गए 2 लाख के कर्ज माफ़ी की और उसमें, और उन्होंने स्पष्ट, अब उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया और बहुत आहत है सावेर की जनता और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतों से मतदान करेगी। एक आखिरी सवाल है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना को लेकर पूरा देश में बहुत भय है और इस तरह से आंकड़ों को लेकर पिछले 400-500 के लगभग में आंकड़े बढ़े थे। चुनाव की तारीखों के नज़दीक आते, मतदान की तारीखों के नज़दीक आते आते अचानक से आंकड़ों की संख्या आधी हो गई। क्या ये चुनावी राजनीति स्टंट है? क्योंकि जब आप लोगों ने शहर को खोला तब चुनाव उस कम समय काफ़ी संख्या कम रही, फिर कुछ समय बाद अचानक से संख्या 400-500 के लगभग, अब अचानक से 200-250 के आसपास। क्या ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है क्या? देखिए, पूरे देश में इसका एक पिक आया था, प्रदेश में भी आया था और शहर में भी आया था। हम देख रहे हैं हमारे शहर में भी कम हुए, पूरे प्रदेश का अगर हम देखें तो उसमें भी कम हुए, पूरे देश में भी कम हुए। तो जो पीक आया था अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं और जो प्रिकॉशन रखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही देश को आह्वान किया था कि किस बातों की और आवश्यकता है, वार त्यौहार है, इन बातों का ध्यान रखें और उन सभी बातों का देश की जनता भी ध्यान रख रही है और सावेर की जनता भी ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं, इससे हमको बचाव और अधिक करना है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अभी एक पीक बहुत जबरदस्त आना है सर्दी के समय में। तो आप शहर की जनता को क्या एक संदेश देना चाहते हैं और आगे आप लोगों की क्या रणनीति की चुनाव के बाद में, किस तरह से इसको प्रिकॉशन में लिया जाएगा ताकि इस तरह की संख्या सर्दी में ना बढ़े? क्योंकि सर्दी के लिए बहुत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्पष्ट कह रखा कि बड़ा पीक आने वाला है। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां हैं कि शहर में कोरोना न बढ़े, उसकी वो तैयारी करें, जन जागरण कर रहे हैं और इस प्रकार के अभियान भी चला जा रहे हैं। हम खुद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सभी नेता इसमें चलाते हैं। हम खुद भी कहते हैं, मैं खुद जब सावेर क्षेत्र में जाता हूं तो कहता हूं कि सब बातों का ध्यान रखें। ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की अभी बीमारियां पहुंची नहीं है और वो इस प्रकार का जो संक्रमण शहर में है वो तक ग्रामीण में नहीं है, पर फिर भी हम लोगों को चेताते हैं। मैं सबसे पहले जाके उनसे हालचाल ही पूछता हूँ गांव में जब जाता हूँ मतदाताओं से, और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ कोरोना की क्या स्थिति है। हम जन जागरण साथ में भी कर रहे हैं। हमारा चुनाव मोटो नहीं है, हमारा ये कोरोना से बचाने का भी मोटो है, वो हम जन जागरण चुनाव के साथ साथ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी, जिनका कहना है कि चुनावी दौर में इस तरह की मर्यादित भाषा जो है वो उपयोग में लाना चाहिए। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके चुनाव को जीतना एक मतलब एक गलत प्रक्रिया के तहत जाता है और ये कांग्रेस ने शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसका जवाब दे रही है। तो इसके साथ ही शंकर लालवानी कहना है कि कोरोना के समय में, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ तो कोरोना के बचाव के लिए वो पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। कोरोना का एक पीक आना बाकी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। तो ये पूरी तैयारी है। जो आंकड़े कम होने की जो बात कही जा रही, तो वो पूरे देश में एक साथ आंकड़े कम हुए हैं। शंकर लालवानी कहना है कि ये कोई चुनावी या राजनीति के कारण से आंकड़ों की संख्या का मैनिपुलेशन नहीं है, ये चुनावी के समय के पहले ही एक आंकड़ों की संख्या कम होना शुरू हो गई थी। तो ये सारी बातें जो है ये शंकर लालवानी जी का कहना है। अब देखना है कि इस चुनाव में 28 सीटों के उपचुनाव में राजनीति किस करवट लेती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आती है, कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें, ये आने वाले 10 तारीख को पता चल पाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ में योगेश राठौर, गुड इवनिंग न्यूज़।